हम लोग जिस बुक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उस बुक का नाम है दुःख क्यों होते हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है, जिसको हनुमान प्रसाद पोद्दार आदरणीय के द्वारा लिखा गया है। इस बुक को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है भगवान सर्वसमर्थ हैं, ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, भगवत अवतार का स्वरूप और हेतु, ठीक है? अन्य भी इसमें चैप्टर हैं, ठीक है? तो एक-एक करके चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है? तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है दुःख क्यों होते हैं? काम के पत्र पंचम भाग 1 भगवान सर्व समर्थ हैं। जय श्री राधा। तो सादर हरि स्मरण आपका पत्र मिला। आप विश्वास कीजिए भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। रीते भरे भरे पुनि ढौरे चाहे तो फेरी भरे कबहू तृण डूबी पानी में कबहू सिला तरे बागरते सागर करी राखै चौदिस नीर भरे पाचन बीच कमल बिकसावे जल में अग्नि जरे सूर पतित तरि जाय तनिक में जो प्रभु नेक ढरे। तो इसलिए भगवान सर्व समर्थ है। भगवान के भजन से ऐसी अग्नि उत्पन्न होती है जो जन्म जन्मांतर के पापों को क्षणों में जला डालती है। भक्ति के प्रयास में ही सारे प्रायश्चित और कर्म फल भोग एक साथ हो जाते हैं। भगवत कृपा से ऐसी ऐसी विलक्षण बातें होती हैं जिनकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग तर्क की कसौटी पर कसकर अपने विषय या शक्ति से दूषित गंदी बुद्धि रूपी तराजू पर तौल तौल कर भगवान को परखना चाहते हैं, उन्हें तो निराश ही होना पड़ता है। पर जो संत और भक्तों के अनुभवों को परम त्याग मानकर विश्वास के साथ भगवान का भजन करने लगते हैं, भक्ति मणि को अपने हृदय में बसा लेते हैं, उनके लिए सब कुछ सुलभ और अनुकूल हो जाता है। खल कामाद निकट नहीं जाही बसहि भगति जाके उर्माही गरल सुधा सम अरिहित होई तई मन बिनु सुख पाव न कोई व्यापई मानस रोग न भारी जिनके बस सब जीव दुखारी राम भगति मनि उर बस जाके दुख लवलेस न सपने हुता के। और वास्तव में उसी में सारे गुण भी आ जाते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्मपरायण सोई कुल त्राता राम चरण जा कर मन राता नित निपुण होई परम सयाना सुति सिद्धांत नीक तहि जाना सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो छल छाणी भजई रघुबीरा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने भगवान पर विश्वास करके असंभव से जान पड़ने वाले कार्यों में विलक्षणता प्राप्त की है और ऐसी महान विपत्तियों से सहज ही तर गए हैं, जिनके तरने का कोई भी उपाय सामने नहीं रह गया था। और ये सब बातें जादू की भांति बड़े थोड़े समय में ही हो गई, जिन्होंने भगवान की भक्ति में रम गए, भगवान की भक्ति में लग गए। अवश्य ही इससे मैं यह नहीं कहना चाहता कि भगवान हमारी अनुचित और विनाशकारी इच्छा को भी पूर्ण कर देंगे। हमारी इच्छा सही होगी तभी भगवान की भक्ति हम करेंगे, हमारी इच्छा पूर्ण होगी। अगर हमारी इच्छा विनाशकारी होगी, अनुचित होगी तो हमारी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इच्छा के विपरीत भी फल प्राप्त हुए हैं, परंतु आगे चलकर यह प्रमाणित हो गया है कि उन विपरीत फल में ही हमारा कल्याण था। सोचिए जरा इसको ध्यान से। आपने भगवत चिंतन भगवान की भक्ति तो किसी और फल की इच्छा हेतु की थी, लेकिन आपको फल मिल गया कुछ और, क्योंकि आपने जिस फल की इच्छा की थी वह फल उचित नहीं था, अनुचित था। तो चूंकि आपने भगवान की भक्ति की थी तो भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तो भगवान ने अपनी भक्ति के फल स्वरूप आपको दूसरा फल दे दिया जो कि उचित था, जो कि उचित है, जो कि अनुकूल है। इसलिए
सर्वशक्तिमान भगवान पर विश्वास करके अपनी समस्या उन्हीं को सौंप दीजिए। कहिए कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ करना नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जो कुछ हो रहा है सब आपकी कृपा से हो रहा है। इसलिए भगवान आपका मंगल ही मंगल करेंगे, क्योंकि भगवान आपका कभी हम मंगल नहीं करते। आपने जिन उपायों का उल्लेख किया वो वस्तुतः दुख बढ़ाने वाले ही हैं। लोग उन उपायों को काम में लाते हैं और उनमें सफल होते देखे जाते हैं। आपका यह लिखना बाहरी दृष्टि से ठीक है, परंतु इसमें रहस्य यह है कि यदि वे इस समय सुख भोग करते हैं तो वह उनके पूर्व जन्म निर्मित किसी पुण्य कर्म का परिणाम है, वर्तमान पाप का फल नहीं। बीज बोते ही फल नहीं लग जाते, समय पूरा होने पर ही परिणाम प्रकट होता है। उनके वर्तमान पापों का परिणाम जब प्रकट होगा तब वे सुख में कदापि नहीं रहेंगे, दुख और नरक यंत्रणा में ही छटपटाते मिलेंगे। आप निश्चय मानिए, बुरे का फल अच्छा और अच्छे का फल बुरा कभी नहीं हो सकता। सकाम भक्ति बुरी नहीं है, न पाप ही है। सकाम कर्म करते करते ही निष्कामता प्राप्त होगी। भगवान ने तो अपने सकाम भक्तों को भी सुकृति और उदार बतलाया है और अंत में उसे भगवान की प्राप्ति होगी यह घोषणा भी की है। गीता के श्लोक नंबर 7, चैप्टर 16, 17 और 23 में इस बात का उल्लेख भी किया गया है। परंतु सकाम भक्ति में किसी अनन्य निष्ठा की आवश्यकता होती है। सच्ची सकाम भक्ति न तो मनचाही वस्तु प्राप्त होने पर छूटती है और न मनचाही न प्राप्त होने पर भी घटती है। मनचाही वस्तु आपको मिल गई, फिर भी आप भगवान की भक्ति करेंगे कि अभी एक वस्तु मिल गई है, मुझे दूसरी वस्तु चाहिए। वह भक्ति है, कोई मोल तोल का सौदा नहीं है। किसी पतिव्रता स्त्री के गहनों के कपड़ों की इच्छा है, किसी को गहनों की इच्छा है, किसी को कपड़ों की इच्छा है, पर है वह एकमात्र पति से ही, है मात्र अपने भगवान से ही। गहने कपड़े न मिलने पर उसकी पति भक्ति कम नहीं होती और मिल जाने पर ऐसा भाव नहीं होता कि वस्तु मिल गई है, अब पति से काम क्या रहा। उसी तरीके से भगवान की आप भक्ति करेंगे, भगवान आपको आपकी मनोवांछित चीज पूर्ण करेंगे, फल मिलेगा, तो भी आप भगवान से आसक्ति करेंगे ही कि मैं हो सकता है और भक्ति करूं, मुझे भगवान और मंगल करें और वस्तुएं दें और फल दें। आप ये नहीं सोचेंगे अब तो भगवान से हमें चीज मिल गई है, अब भगवान का काम ही क्या है। भगवान को आप अपने जीवन से कभी हटाएंगे नहीं, क्योंकि आपको एक बार भक्ति की लालसा जग गई है, आप उसी मार्ग में चलते चले जाएंगे। असल में सच्चा सकाम भक्त किसी वस्तु या स्थिति को चाहता तो है, परंतु उसका अपने भगवान में दृढ़ विश्वास हो जाता है और वह उस वस्तु की अपेक्षा अपने भगवान को अधिक मूल्यवान और आवश्यक समझ जाता है। जो लोग भगवान में श्रद्धा भक्ति नहीं रखते हैं और अक्सर अवसर आने पर किसी कार्य की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करते कराते हैं, उनकी श्रद्धा सिद्धि न होने पर तो घट जाती है, सिद्ध होने पर स्थिर नहीं रहती, क्योंकि उन्हें भगवान से काम नहीं है, उनका काम तो अपनी कामना की वस्तु से है, उनका काम तो अपनी कामना की वस्तु से। भगवान और उनकी पूजा का स्थान तो उनका एक साधन मात्र था। रजोगुण के प्रभाव से यह बात करने की उनमें प्रेरणा जागृत हुई थी कि वह कोई पूजा अनुष्ठान करवा लेंगे, भगवान को लड्डू चढ़ा लेंगे, भगवान को रत्न चढ़ा देंगे तो उनका अमुक काम हो जाएगा। लेकिन यह तो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा कभी नहीं थी कि वो भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान उन्हें चीज दें, बल्कि उनकी इच्छा ये थी कि वह पूजा पाठ कराएंगे, चाहे भगवान कोई भी हो, वह उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। साध्य प्राप्त होने पर साधन में क्या प्रयोजन। इसलिए सकाम भाव से अनुष्ठान करने वालों को भक्त बनना चाहिए, सौदागर नहीं।
कि अगर मैं पास हो जाऊँगा तो 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, अगर मैं पास हो जाऊँगा तो 100-200 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ जाकर के 1 पाव लड्डू चढ़ाऊँगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा या जो भी सामर्थ्य बनती है वो चढ़ाऊँगा। ऐसा तो सौदा किया जाता है, ऐसे भगवान की भक्ति नहीं की जाती। भगवान को तो इन सभी सामग्रियों से कोई लेना-देना ही नहीं है। वह गुणहीन है, गुणातीत है, वह सभी गुणों से रहित है। भगवान के पास सब कुछ है, उसको आपसे कुछ चाहिए नहीं, उसे आपका सिर्फ भाव चाहिए। सबसे ऊँची तो निष्काम अहेतु की प्रेम भक्ति ही है, जो अकारण होती है और जिसके रहे बिना भक्त को चैन नहीं पड़ता। वह एक क्षण भी भगवान को भूल जाता है तो उसे परम व्याकुलता सी होने लगती है और उसे वह महान से महान विपत्ति मानता है कि भगवान का स्मरण कैसे भूल गया, भगवान को विस्मरित कैसे कर दिया। यह उससे सोच कर अपने आप को एक अपराधी की भांति महसूस करता है। इसी भक्ति की कामना और इसी की प्राप्ति के लिए साधन भक्ति का आचरण करना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 2 है ईश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो हम लोग सुनते भी आए हैं, कहते हुए भी आए हैं, लेकिन इसके पीछे का क्या मर्म है, इसके पीछे का क्या तत्व है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे और वीडियो लेकर के आते रहें और आपको हम लोग अच्छा से अच्छी बातें बताते रहें दोस्तों।